रामजीलाल जी कितना के रुपया को नुकसान होगा अभी आप बात करीब करें? लगभग सब एक बेड है, सगड़ी बेड टोटल ब्यावने वाली सर 20,000 रुपया कम से कम कीमत है सर एक बेड की, तो 4 लाख नॉर्मल कम से कम है सर। ये कमाई को साधन है अकेला यो ही कमाई को साधन हो, साहब मारता है, रोजी-रोटी इससे ही काम चलाया करता रहा ये। पड़ी हुई है। ये बोल रहे हैं कि ये इतनी जहरीली है कि इंसान को भी मार सकती है, जैसा कि ये किसान बता रहे हैं। तो इन फलियों को वो भेड़ है वो खाई, खाने के बाद भी 15 से 20 मिनट में वो पूरी की पूरी लोट पलेट हो गई ये तो और बोतलें चढ़ा दी सर वो। बेहोश हो गई। और बेहोश होने के बाद आप देख सकते हो उनकी हालत ऐसी है, अब उनकी हालत ऐसी है कि वो अपने आप ही फटे जा रही है। रोम ना थे रोम ना हिम्मत हाँ, रखोगे। रामजीलाल जी घर कैसे चला रहे हैं? बस ऐसे चला रहे हैं। घर तो साहब इससे ही चला रहे आगे ना। परिवार में कौन-कौन है रामजीलाल? परिवार में तो सर 2 भाई, 1 माँ है सर। रोम ना थे रोम ना हिम्मत रखो रामजीलाल जी, चिंता मत करो। जरूर सरकार सुविधा ने बिल्कुल जो राशि होगी वह राशि दिलाई जाएगी। एक गरीब किसान है, बेबस मजबूर लाचार है, इतने ज्यादा तिकड़मबाज जानता नहीं है क्योंकि इनका काम है भेड़ी चराना। और ये इनकी फली खाने से 1 घंटे के अंदर 20 नगों की मौत हो गई भेड़ों की। अच्छा आगाऊ को जान इलाज मिल जाता तो बच जाती हाँ, 1 घंटे में अगर ये फ़ोन करने के साथ ही हो जाता तो बच जाती सर ये। आदर्श बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदर्श नगर पोंक हिंदी इंग्लिश मीडियम का को एजुकेशनल स्कूल जो पिछले 41 सालों से ग्रामीण क्षेत्र में दे रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। आदर्श स्कूल के साथ सवारें अपने बच्चे का भविष्य। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। नमस्कार, इस वक्त मैं बात करूं तो खेतड़ी उपखंड के ग्राम पंचायत जिस जगह मैं खड़ा हूं ये लोकेशन है ग्राम पंचायत नंगली सलेदी सिंह की। और जिस घटना को लेकर के मैं आया हूं वो घटना जो भेड़ पालक है जो भेड़ चराने वाले थे वो है ग्राम पंचायत जसरापुर के रामजीलाल जी हैं। रामजीलाल जी मेघवाल लगभग 50 कितनी भेड़िया थी अपने पास? 40-42 भेड़ इनके पास थी और भेड़ चराते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। और कल इनके साथ ऐसी घटना घटित हुई है कि आज पूरा का पूरा परिवार है वो टूट चुका है और लगभग 20 जीव हैं जिन्होंने दम तोड़ दिया है। और इनके सामने इनकी जीवन की पूरी कमाई है वो तहस-नहस होते हुए इन्होंने देखी है। रामजीलाल जी हमारे साथ हैं। क्या कुछ पूरा मामला हुआ है जिसको लेकर के हम लोग यहाँ पे आए हैं, पूरे घटनाक्रम को लेकर हम आपको अवगत कराएँगे। आप वीडियो क्या नाम है तारो? रामजीलाल, कड़ा गाँव। जसरापुर। अच्छा के मामलो हो? मामलो के साहब ये जसरापुर से मैं भेड़ रखा तो मित्रान खतर इली साइड में ले आया 3-4 किलोमीटर जसरापुर से। कद लाया? काल की तारीख ये कै बजे? 1 बजे 12-1 बजे समथिंग। ठीक है। तो अचानक यार सड़क-सड़क जा रही थी। एक ये रोंज का पेड़ बोलते हैं, इसको ये फली लगती है। कौन-सा और पेड़ है? रोंज का पेड़। यूँ ही है कि? हाँ, ये अच्छा पेड़ है। यो पेड़ बता रहे हैं देखो भाई यो पेड़ है, रूंज को पेड़ नाम है कि वो? रोंज नाम है इसका। अच्छा अरे ये और फली है कि? इसकी अब ये नीचे फली बिखरी हुई है, अचानक गाड़ी आ गई और ये नीचे फली बिखरी हुई है, अचानक गाड़ी आ गई और ये इनकी फली खाने से 1 घंटे के अंदर 20 नगों की मौत हो गई भेड़ों की। अच्छा आगाऊ कोई गाड़ी आ गई ना थे बेडी-एडी मुड़ गई? बस थोड़ी-सी डिग्गी डिगता ही थी देर में तो ये फली खाऊं ताई तो 1 घंटा कमाए तो भेड़ डॉक्टर सुई लगाता-लगाता 20 नग तो नहीं, खत्म हो गए। अरे ये फली खाई कि नीचे पड़ी हाँ, जगी? फली खाई। फली खाता है फिर कत्ती देर में क्या एक्टिविटी हुई? बस दब द 5-10 मिनट में वो तो चक्कर आवन लागा वरना वो तो लोट-पोट खा के तो होगी आती-आती देर कम से कम 50 आदमी हाथ होती देर मन का हाथा में निकल गई। अच्छा कितनी की बेटी? 20 भेड़ कम से कम। 20 भेड़ तो हाँ, मर चुकी? 20 भेड़ तो मर चुकी, 10 घायल हैं अभी तक वो तो अभी उनको तो रात को तो ठीक थी, अभी भी पता चलेगा पानी तो पिलाया नहीं अभी तक। अच्छा पानी कौन पिलाया? ना। बाकी की 10 भेड़ कड़ी घर आएँगी? हाँ, वो तो बाकी रिवाड़े क्या स्थिति है? अभी तो ठीक फिलहाल तो ठीक दिख रही है पर लेकिन वो पानी पिलाने पे पता चलेगा उनको कि अच्छा अम झेरा हुआ क्या फड़ा कमान? ये जहरीली फली बताते हैं सर। अच्छा मतलब भेड़िया खाता ही मतलब ये भेड़िया की कोई ज़रूरी नहीं है सर, ये इंसान खा जाए तो इंसान भी मर सकता है इससे। ये तो ज़हरीली है, ज़हर तो किसी में भी। अच्छा इतना जेर है? हाँ। अच्छा। तो इके बाद में तो किन के फ़ोन करा? हैं? किन फ़ोन करा थे? फ़ोन साहब में तो पशुओं के डॉक्टर ने किया, 1962 पे किया, थाना में किया, हुँ। पटवारी के पास किया, सरपंच जी को किया तो शाम को आए थे। अभी तक तो कुछ इनका पोस्टमार्टम ही नहीं किया। अच्छा कल दोपहर की घटना है और अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ? हाँ, पोस्टमार्टम नहीं अभी कोई तक। कोई प्रशासनिक कोई नहीं। अधिकारी कोई और तो आ ही नहीं रहा। इनका सर वो बीमा भी करवा रखा है, अभी तक सर्टिफ़िकेट नहीं दिया, 2 महीना रजिस्ट्रेशन करवाए हो गए।
बीमे का। अच्छा, बीमे का सर्टिफिकेट वो आपको मिला ही नहीं अभी? हाँ 2 महीने हो गए अभी तक वो भी नहीं मिला। अब डॉक्टर ने तो बोल दिया कि भाई क्या नाम और भेड़ों की कुर्की डाल रखी है पहले 2 महीने पहले कुर्की डाल दी अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो वो गलती आपकी तो नहीं है, वो तो जिम्मेदार वो अधिकारी होंगे जिन्होंने इसमें गलती की है। भाई इन्होंने तो अपना तो 17 इन्होंने अपना अपने ये कुड़की इसमें डला रखी है और इन्होंने इनका बीमा करवा लिया था। वो जिम्मेदारी भी उस अधिकारी की होगी कि उन्होंने गलती क्यों की है। जिला पशु बीमा योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराया 19 फरवरी 2025 को। बिल्कुल। रामजीलाल जी, कितना के रुपया को नुकसान होगा अभी आप बात करीब करें? लगभग सब एक बेड है सगड़ी बेड टोटल ब्यावने वाली सर 20,000 रुपया कम से कम कीमत है सर एक बेड की तो 4 लाख नॉर्मल कम से कम है सर। ये कमाई को साधन है अकेला? वही कमाई को साधन हो साहब मारता है रोजी रोटी इससे ही काम चलाया करता रहा ये अब काल अचानक खत्म होगी सर। परिवार में कौन-कौन है रामजीलाल? परिवार में तो सर 2 भाई 1 माँ है सर। रो मत, हिम्मत रखो रामजीलाल जी, चिंता मत करो। ज़रूर सरकार सुविधा ने बिल्कुल जो राशि होगी वह राशि दिलाई जाएगी। एक गरीब किसान है, बेबस, मजबूर, लाचार है। इतने ज़्यादा तिकड़मबाज़ जानता नहीं है क्योंकि इनका काम है भेड़ी चराना और अपने बच्चों को पालना-पोसना। और आज इनके साथ जिस प्रकार से एक प्राकृतिक आपदा कहेंगे, मैं तो ये भी कहूँगा शासन प्रशासन से, प्राकृतिक आपदा में आपके पास आपदा प्रबंधन में काफ़ी कोष होता है, काफ़ी बजट होता है, वो भी आप इस गरीब किसान को देना चाहिए। इनके जीवन की पूरी पूँजी इनकी आँखों के सामने बर्बाद होते हुए इन्होंने देखी है। एक ये गरीब किसान है, भेड़ी चराकर अपने परिवार को पाल रहा है और इनके सामने पूरी भेड़ें हैं, लगभग 20 भेड़, इनकी कोई गलती नहीं थी। घर से ला रहे थे और ये आप पीछे देख रहे हैं ये पेड़, अगर ये पेड़ ऐसे ही नुकसानदायक है तो सरकार को ऐसे पेड़ों को भी कटाना चाहिए। ये पेड़ इनकी फड़ी ये बता रहे हैं कि भई सामने से कोई गाड़ी आई तो भेड़ है वो नीचे की साइड हो गई और ये नीचे देखो ये फली पड़ी हुई है, मैं दिखाऊँ आपको। ये वाली ये फली पड़ी है। तो इन फलियों को वो भेड़ है वो खाने के बाद में 15 से 20 मिनट में वो पूरी की पूरी लोट-पोलेट हो गई और बोतलें चढ़ा दी सर वो। बेहोश हो गई और बेहोश होने के बाद आप देख सकते हैं उनकी हालत ऐसी है, अब उनकी हालत ऐसी है कि वो अपने आप ही फटे जा रही है और कल दोपहर की घटना है, अभी तक इनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। ये भी शासन प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। आखिर गुनाह इतना ही है कि ये एक कमज़ोर किसान है। अगर यहाँ पे कोई नेता या फिर कोई बड़ा अधिकारी ये होता, तो शासन प्रशासन इन खेतों में चक्कर काटता हुआ यही मिलता आपको। लेकिन ये गरीब किसान है इसलिए यहाँ पे कोई नहीं आ रहा। टीस है, दर्द होता है क्योंकि गरीब है रामजीलाल जी। इनको पाल-पोस कर अपनी 2 बेटियों को पाल रहे थे, अपने परिवार को पाल रहे थे, अपनी बूढ़ी माँ को पाल रहे थे। अब वो बूढ़ी माँ, उनके हौसले भी टूट गए हैं, वो भी बेचारी टेंशन में है। 20 तो ये यहाँ पे खत्म हो गए, 10 हैं, वो ज़िंदगी और मौत के बीच घर पे जूझ रही है। लेकिन अभी तक शासन प्रशासन का कोई भी इतना आश्वासन नहीं है कि भई आपको इतना रुपया मिलेगा। मंगला बीमा योजना में इन्होंने इनका बीमा करवाया है, लेकिन बीमा करवाने के बाद भी अभी तक ये कह रहे हैं कि प्रमाण पत्र आपको नहीं दिया। नहीं दिया अभी तक। क्या बोलते हैं डॉक्टर? डॉक्टर साहब तो ये बोलते हैं कि वो क्या नाम वो कंपनी का वो आएगा और वो फिर देखेंगे तो कुर्की पहले 2 महीने भाई पहले कुर्की क्यों पहना है मेरे भाई लोगों को तो ये हो गया भाई इन्होंने इनका लोन उठा लिया। 2 महीने पहले कुर्की तो डाल दी इनके अंदर। हाँ, तो तो अभी इसमें तक भी आपकी गलती नहीं है, गलती उसी अधिकारी की होगी जिन्होंने और जब कुर्की ऐसे डाली है। और रजिस्ट्रेशन पंजीकरण संख्या भी है सर। हुँ, मतलब आपके पास पूरे एविडेंस है, आप अपने पास रख रहे हैं, बिल्कुल काम आएँगे। रामजी लाल जी ये बताओ थे किन-किन फ़ोन करे घटना होबा के बाद में? मैं साहब 1962 पे करियो हुँ, इमरजेंसी में डॉक्टर पशुओं के डॉक्टर है जो सरकारी डॉक्टर उसके पास किया। हुँ, थाने में किया सर, हाँ, हाँ, पटवारी के पास किया, सरपंच के पास किया हुँ। और यहाँ कितने कम से कम भी 100-150 आदमी इकट्ठे हुए। फिर भी अभी तक इनका 20-22 घंटे निकल गए, पोस्टमार्टम नहीं हुआ सर। कोई आयो क्या थे? और विधायक जी के पास भी किया, धर्मपाल जी के पास, हुँ, मैं क्या बोला? वो ये बोला कि करवाते हैं अभी, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। तो अभी कोई आयो क्या थे? अभी तक तो कुछ नहीं आते हैं तो वो आपको कोई इलाज भी करवाओ भाई जीवित है क्या वो टाइम पर ये थे फ़ोन कराना? जब जब तो सारे सगळे जीवित थी सर। वो टाइम पर ये थे फ़ोन कराना? जब जब तो सारे सगळे जीवित थी सर। अच्छा आणि इलाज मिल जाता तो बच जाती क्या हाँ, फिर? 1 घंटे में अगर ये फ़ोन करने के साथ ही हो जाता तो बच जाती सर ये। भाई वो और भी और भी तो बच गई सर वो। हाँ, और बच गई, हाँ, सही तो बात 1 है। घंटा निकल गया तो 1 घंटे में तो बहुत होता है सर वो 1962 भी 2 घंटे का टाइम निकाल कर के आए सर। अच्छा, अच्छा, हाँ। अच्छा। अच्छा तो फिर कोई आया कि अभी सान कोई कुछ अब आसपास डॉक्टर साहब आए हैं तो डॉक्टर साहब ये बोलते हैं कि इनका वो जार का वो सिस्टम है तो वो तो काम उनका हमारा थोड़ी है सर। तो वो बिल्कुल, तो थाने वाला का कि डॉक्टर साहब का उनको ही पता नहीं है तो हमारे को पता कैसे हो? सही बात। 48,000 माँग रहे हैं, 48,000 बताओ, वो कह रहे हैं कि 48,000 ला के दो। जार को क्यों?
जा रहा को पोस्टमार्टम करके भी के मायने ये बनाऊंगा, ये मतलब इनकी सैंपल और वो भी स्टील के ढक्कन के होने तो चाहिए। किसान कहाँ से लाएगा? गरीब, ये तो वैसे, ये किसान तो वैसे ही मर गया ये बेचारा। गरीब आदमी ये कहाँ से लाएगा, इसको यही नहीं पता कहाँ मिलता है क्या नहीं है, वो तो अपनी अच्छा, मनमर्जी है। ये लाके देंगे तब वो ये पोस्टमार्टम लाके करेंगे। देंगे, इससे बढ़िया तो ये है कि ये देख लेगा भाई बर्बाद फिर हो वो गया। ये भी कह रहे हैं कि भाई ये हो गया, उसके बाद में हम प्रक्रिया करेंगे, 3 दिन लगेंगे, करीब एक नग का 4,000 रुपए मिलेगा। तो 4,000 रुपए मिलेगा, इसको मतलब क्या हुआ उसका, ये तो मर तो वैसे ही मर इतने तो वो जार लाने में खर्च कर जार देंगे। जार लाने में खर्च हो जाएगा। 48,000 ऐसे थोड़ी आएंगे, स्टील के ढक्कन वाले मांग रहे हैं ये 40 हैं 40,000 रुपया। ये बताओ एक बेड की 20,000 रुपया कम से कम कीमत है। ये गरीब आदमी कोई कुछ नहीं, इनको सिर्फ एक ही पालन पोषण यो ही होगी, एक चारों कमाई को। अभी के बहुत बाद बड़ी तो कोई परेशानी नहीं, बहुत होगी। बड़ी परेशानी होगी। इन्हें बढ़िया अच्छी तरह से मुआवजा दिया जा, और डॉक्टर साहब जितनी जल्दी हो सके इनको पोस्टमार्टम करिए। नहीं ये बेटे सभी 1 घंटे के अंदर सारी की सारी फट जाएंगी, ये कोई मतलब नहीं। अभी इसमें कितनी बदबू आ रही है, बिल्कुल सड़ रही बिल्कुल। है, 5 देखिए, से 4 एक मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ से कोई संक्रमण भी फैल सकता है। यहाँ पे गंद बहुत तेज मार रही है ये, और यहाँ पे अभी तक शासन प्रशासन और कोई इस सख्ते में नहीं आ रहा। क्यों ये इतनी यहाँ पे गंद मार रही है? इस इनकी फली खानियों से यहाँ पे ये खत्म हुई है, तो कहीं ना कहीं संक्रमण फैल जाएगा हवा में, और कोई बीमारी फैल जाएगी। लेकिन अभी तक किसी को कोई सुध नहीं है। दूसरा, मैं भी एक कोशिश करूंगा, रामजी लाल जी के फोन पे नंबर आपको उपलब्ध कराऊंगा। साथियों, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद टूट जाती है। गरीब किसान का कोई कोई नहीं होता संगी साथी, हम लोग सब साथी, हम लोग सब लोग बनेंगे इनके संगी साथी। फोन पे नंबर उपलब्ध कराऊंगा। साथियों देखो, हम तो ये ऐसा ही करते रहे हैं, किसी गरीब पीड़ित और शोषित की आवाज उठाते रहे हैं, और ऐसे दानवीर भामाशाह लोग हमारे साथ हैं जो थोड़ा थोड़ा राशि इनको देते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका परिवार वापस पल जाएगा, और इनके आंसुओं को हम खुशी में तब्दील तो नहीं कर पाएंगे, परंतु इनको थोड़ा सा सहारा दे देंगे तो थोड़ी सांत्वना मिल जाएगी कि मेरा भी कोई साथ है देने वाला। मैं फोन पे नंबर आपको उपलब्ध करवाऊंगा रामजी लाल जी के, और आप इनको जितना हो सके 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, जितना हो सके राशि आप इनको भेजिएगा। बहुत बुरी हालात इनकी हो चुकी है, बहुत गरीब परिवार है, बहुत गरीब किसान है, कैसे करके अपने परिवार को पाल रहे थे, लेकिन आज ये प्राकृतिक आपदा ने इनको बुरी तरीके से तोड़ दिया है। और बाकी फोन पे नंबर मैं उपलब्ध करवाऊंगा रामजी लाल जी की, आप सहायता जरूर करें। खेतड़ी उपखंड, झुंझुनू जिले के खेतड़ी उपखंड के ग्राम पंचायत जसरापुर के रहने वाले हैं रामजी लाल जी, और नंगली सलेदी सिंह की ये तन है जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे ये भेड़ चराने के लिए आए थे। साथियों, आप सहायता जरूर करें रामजी लाल जी की, बहुत दुखी है रामजी लाल जी। जय हिंद, जय भारत।